आज हमारा पीजीबीपी का डे 4 है। ठीक, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पीजीबीपी का सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 में हमने पढ़ लिया था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन के कौन से कंसेप्ट थे? ब्लॉक कंसेप्ट, याद है ना? ब्लॉक कंसेप्ट थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने कोई एसेट जिस साल खरीदी है उस साल अगर उसका आपने क्या किया है, पुट टू यूज, और पुट टू यूज नॉट मोर देन कितना है, 180 डेज, तो कितना डेप्रिसिएशन का क्लेम लगाओगे? कितना डेप्रिसिएशन का क्लेम लगाओगे? 50% ऑफ नॉर्मल डेप्ट। लेकिन हालांकि पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है तो फुल डेप्ट लगाओगे। हालांकि पुट टू यूज अगर 180 डेज से अगर यहाँ क्या है, कम है, पुट टू यूज 180 डेज से क्या है, कम है। अब ध्यान से सुनना, पुट टू यूज हमारा 180 डेज से क्या है, कम है। पुट टू यूज अगर क्या है, 180 डेज से अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ कितना है, फुल डेप्ट लगाएंगे। और पुट टू यूज 180 डेज से कम है और आपने जो एसेट खरीदी है ना बेटा, कब खरीदी है? एसेट खरीदी है क्या, कब खरीदी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो भी कितना डेप्ट लगेगा, जल्दी बताओ। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में खरीदी है तो भी कितना डेप्ट लगेगा, फुल। इतनी बात क्लियर हो गई थी बच्चों? हो गई थी ना? अब आज हम सीखेंगे कुछ कंडीशन में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, कुछ कंडीशन में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। नो डेप्रिसिएशन चार्ज, वो कैसे? पहले मैं एक आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है बेटा, ध्यान देना बच्चों। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है हमारी। सपोज ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है बिल्डिंग का। ध्यान देना, ये वाला ब्लॉक जो किसका है, बिल्डिंग का ब्लॉक है। और ये वाला ब्लॉक जो है कार का है, ठीक है। और ये वाला जो ब्लॉक है मेरा काय का है, कंप्यूटर का है। ये वाला जो ब्लॉक है मेरा काय का है, ये वाला ब्लॉक मेरा क्या है, कंप्यूटर का है। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक, अब सुनना ध्यान से, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर का है। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ एसेट्स, इस ब्लॉक में कितनी एसेट्स अवेलेबल है? क्या जरूरी है कि एक ब्लॉक में एक ही एसेट हो? नहीं। इस ब्लॉक में कितनी एसेट्स अवेलेबल है? सपोज, नहीं सॉरी, इस ब्लॉक में कितनी एसेट्स अवेलेबल है? सपोज कितनी एसेट्स अवेलेबल है, 2। ठीक है। और इस ब्लॉक में भी कितनी कारें अवेलेबल है? इस ब्लॉक में भी 2 कारें अवेलेबल है। और कंप्यूटर मेरे पास कितने रखे हैं? सपोज 10। हर बिजनेस में होते हैं, जैसे हमारे बिजनेस में। नाउ अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मेरी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग की कितनी है? 18 लाख रुपए। समझ आ रहा है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग की कितनी है? 18 लाख रुपए। कार की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? सपोज कार की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 8 लाख। कितने कारों की है? 2। और कंप्यूटर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 4.5 लाख। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब इसमें ऐड क्या करते हो, जल्दी बताओ। एडिशन ड्यूरिंग द क्या करते हो, एक बिल्डिंग मिल रही थी, एक बिल्डिंग और मैंने खरीद ली। एक और मैंने क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। वो सपोज कितने की खरीदी? 8 लाख की। आ रहा है बेटा समझ में? वो कौन कितने की खरीदी? 8 लाख की। तो ब्लॉक में जाके बिल्डिंग क्या हो गई, जल्दी बताओ। ब्लॉक में जाके बिल्डिंग क्या हो गई? प्लस हो गई। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कार क्या थी? नहीं थी, तो कार 0 हो गया। कंप्यूटर, एक और कंप्यूटर खरीद लिया। सपोज कितने का कंप्यूटर खरीदा? 50,000 का। बताओ ब्लॉक में जाके क्या हो गया? ऐड हो गया। आ जाओ, इन दोनों इन सब का सम करो बच्चों। याद है ना, सम करते हैं हम लोग, सम करते हैं। 18 और 8 कितना होता है बच्चों? बोलो 18 और 8 लाख कितना होता है? 26 लाख। यहाँ कितना है? 8 लाख। यहाँ कितना है? बोलो यहाँ कितना है बच्चों? 5 लाख। समझ आ रहा है? लेस करोगे बच्चा क्या? सेल्स, बोलो लेस करोगे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स करोगे, लेस करोगे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। अब सुनना ध्यान से, जब आप सेल ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। मैंने एक बिल्डिंग क्या कर दी? सेल कर दी। पुरानी कोई भी बिल्डिंग जो रखी थी ना, वो क्या कर दी मैंने? सेल कर दी। सेल कर दी 36 लाख में। सेल कर दी कितने में? 36 लाख में। कार भी एक क्या कार, सुनना ध्यान से, दोनों कारें सेल कर दी। मेरे सब मोह माया है, ठीक, मुझे 2 व्हीलर ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, दोनों कारें क्या कर दी? दोनों कारें मैंने क्या कर दी? बेच दी। दोनों कारें बिकी बच्चों कितने की?
6 लाख की, और लेट से सपोज 2 कंप्यूटर भी बेच दिए, 2 कंप्यूटर बेच नहीं, 2 नहीं, 2 कंप्यूटर बेच दिए, सपोज कितने के बेच दिए 2 कंप्यूटर, सपोज 2 कंप्यूटर मैंने 30,000 के बेच दिए। आ रहा है बच्चा समझ? अब बताओ हम लोग क्या करते थे, 26 में से ये मेरी 26 लाख वैल्यू है, आ रहा है ना, 26 में से 36 लाख गए, कितना हो जाता है माइनस, 8 लाख में से 6 लाख गए, कितना होता है 2 लाख, 8 लाख में से 6 लाख गए, कितना होता है 2 लाख, 50,000 रुपए में 5 लाख में से 30,000 गए, कितना होता है 4,70,000, होता है नहीं होता, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -10। इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो, बिल्डिंग पर डेप्थ कितना लगेगा, कमर्शियल बिल्डिंग है, कितना डेप्थ लगेगा 10%, 10 लाख -10 लाख का 10% कितना होता है, -10 लाख का 10%, अरे यार -10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख की -1 लाख, -1 लाख, 2 लाख का 10%, और कार 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 पे कितना लगता है 15, कार पे कितना लगता है 15, 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% 30,000, 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000, कंप्यूटर पे कितना लगता है 40%, 4,70,000 का 40% लगेगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये कम कैलकुलेशन नहीं है, सीए और सीए में करने जा रहे हैं। एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन कभी माइनस हो सकता है? यहाँ माइनस हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है। क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है? डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा बढ़ता है कि घट भी जाता है? बढ़ता ही है ना, खर्चा घटता तो नहीं है ना। माइनस का मतलब क्या है, तुम्हारा खर्चा घट रहा है। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट्स पर। मेरे पास एसेट ही नहीं है तो क्या डेप लगना चाहिए? मेरे पास एसेट ही नहीं है तो क्या डेप लगना चाहिए? अब सुनो ध्यान से बेटा, बिल्डिंग 26 से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे WDV माइनस नहीं करते, हम लोग यहाँ क्या माइनस करते हैं, सेल्स प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। बेटा जब ब्लॉक क्या हो जाए बच्चों, ब्लॉक क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ब्लॉक नेगेटिव हो जाए, उस केस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। क्या ब्लॉक में एसेट रखा है? बिल्डिंग में रखा है एसेट? बिल्डिंग में एसेट रखा है, 2 + 1 3, 3 - 1 2। क्या ब्लॉक में एसेट रखा है? रखा है, तो भी ब्लॉक क्या हो गया है, नेगेटिव। जब ब्लॉक नेगेटिव हो जाए, सेल प्रोसीड के कारण ब्लॉक नेगेटिव हो जाए तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। दूसरा केस, ब्लॉक भले पॉजिटिव हो लेकिन ब्लॉक में एसेट ना हो तो भी डेप नहीं लगेगा, उसे कहते हैं ब्लॉक का सीज करना। उसे कहते हैं ब्लॉक का क्या करना, सीज करना कहते हैं। बोलो बताओ बेटा, डेप लगेगा चाहिए? देखो ब्लॉक में कितनी एसेट्स थी, 2, 2 में से 2 गई 0। क्या ब्लॉक में एसेट है? ब्लॉक की वैल्यू है बट ब्लॉक में एसेट नाम का प्राणी अवेलेबल नहीं है। भाई जब एसेट ही नहीं तो कहाँ से डेप लगाओगे? तीसरी चीज, क्या यहाँ पे ब्लॉक में एसेट है? 10 + 1 11 - 2 9। ब्लॉक में एसेट है, बिल्कुल है। ब्लॉक नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं। तो बताओ क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा? बोलो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा? ठीक, कौन सा सेक्शन बोल रहा है बेटा डेप्रिसिएशन? अंडर सेक्शन 32 क्या होगा डेप्रिसिएशन? नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना? 4,70,000 का कितना परसेंट? 40। 4,70,000 का 40% कितना होता है? 1,80,000। आया बच्चा सब? हाँ जो भी है 1 लाख डेप है ना 188। बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा व्हेन द ब्लॉक इज एम्प्टी और द ब्लॉक इज नेगेटिव। एम्प्टी मतलब सीज होना, नेगेटिव होना मतलब नेगेटिव होना। नेगेटिव होना मतलब भले ब्लॉक में एसेट है तो भी वो नेगेटिव हो जाता है। रीजन, सेल प्रोसीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, उन केस में भाई साहब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और जहां पर एंटिटी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगी, नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्लेम। इन सच कंडीशन नो डेप्रिसिएशन क्लेम। बोलो बच्चा बोलो, इस कंडीशन में क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेट। इस कंडीशन में बच्चों क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन विल बी क्या आएगा, बोलो कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेट। आ रहा है बेटा समझ में? बोलो समझ आ रहा है?
जहां पर आपका क्या होगा, जल्दी बताओ, जहां आपका क्या होगा, जब ब्लॉक क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में क्या नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उस केस में क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन। अब चले कैपिटल गेन की तरफ, कहाँ लगेगा, बिल्डिंग पर कैपिटल गेन लगेगा, हाँ लगेगा। कार पे कैपिटल गेन लगेगा, नहीं लगेगा कैपिटल गेन। मैंने क्या कहा, जब डेप्थ कैलकुलेट नहीं होगा वहाँ कैपिटल गेन होगा। कार पे डेप्थ कैलकुलेट हुआ, क्यों नहीं हुआ कार, क्योंकि सीज हो गया। सीज होना मतलब ब्लॉक से एसेट का खत्म हो जाना, ठीक। और कंप्यूटर पे कैपिटल गेन लगेगा, नहीं लगेगा। किस किस पे लगेगा, जल्दी बताओ, किस किस पे लगेगा, सिर्फ किस पे लगेगा, बिल्डिंग पे, और किस पे लगेगा बच्चा, कार पे। समझे, ठीक, समझ आ रहा है, किस किस पे लगेगा भाई, बिल्डिंग पे, और किस पे लगेगा, कार पे। अब कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देखते हैं, इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले आता है सेल्स, सबसे पहले आता है सेल ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले आता है सेल ड्यूरिंग द ईयर। कितना है सेल ड्यूरिंग द ईयर, इसका जल्दी बताओ, 36 लाख। और इसका कितना है, 6 लाख। इसका कितना है, 6 लाख। अब इसमें से लेस करोगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, लेस करोगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है बिल्डिंग की, बिल्डिंग की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 18। और इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, बोलो, वेरी गुड। इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 8 लाख है, पक्का। इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बच्चों कितनी है, जल्दी बताओ, 8 लाख। आ रहा है बेटा समझ। लेस करोगे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, लेस करोगे क्या, एडिशन ड्यूरिंग द, बोलो एडिशन ड्यूरिंग द क्या करोगे भाई, ईयर। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे, माइनस। कितना एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, बोलो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 8 लाख। और यहाँ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, यहाँ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 0 था, पक्का। अब सुनो, इसे कहेंगे बच्चों क्या कहोगे, कैपिटल गेन। अब इधर देखो, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसे कहते हैं, हम वहां पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म। अब मैडम ये कौन सी बला है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। डेप्रिशिएबल एसेट पर कैपिटल गेन कब लगता है, जब ब्लॉक क्या हो जाए, डेप्रिशिएबल एसेट पर कैपिटल गेन कब लगता है, जब ब्लॉक क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए या क्या हो जाए, सीज हो जाए। और डेप्रिशिएबल एसेट पर हमेशा जो कैपिटल गेन अराइज होता है वो कौन सा कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म। 36 में से कितने गए, 26, 18 और 8 भी गए ना, तो ये बोलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 10 लाख। और यहाँ कितना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव में 2 लाख। यानी इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसे क्या कहोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर है, बोलो बच्चा क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। वेरी इजी कंसेप्ट। सबसे पहले हमने क्या कहा, बोलो हमने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं करोगे जब ब्लॉक क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, या ब्लॉक क्या हो जाता है, सीज। जब ब्लॉक नेगेटिव हो जाए या ब्लॉक क्या हो जाए, सीज, उस केस में भाई साहब हमें क्या कैलकुलेट नहीं करना, डेप्रिसिएशन को क्या नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना। इतनी बात क्लियर हो रही है ना कि नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन को भाई साहब क्या नहीं करोगे, क्लेम नहीं करोगे। अब इसमें क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। ब्लॉक सीज होने का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का खत्म हो जाना, ब्लॉक में से एसेट का उड़ जाना, ठीक। और नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का क्या हो जाना, नेगेटिव। उस केस में क्या कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन। उस केस में क्या कैलकुलेट होगा, बोलो, उस केस में क्या कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन। इतनी बात समझ आई, बोलो आई समझ। नोट डाउन करना है इसको कि नहीं, नहीं करना तो आगे बढ़ जाऊँ मैं, करना है, चलो फटाफट से करो। ऑनलाइन आया बच्चों समझ, ऑनलाइन वाले भले स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले नहीं। क्यों, क्लैरिटी है ना ऐसे फॉन्ट में, इसमें लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं कि पेन से लिखना है,
पेन से? मेरी मर्जी, चलो मेरी मर्जी। चलो क्वेश्चन, अब एक बात सुनो, पहले मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। X Limited, X a proprietor engaged in the manufacturing business following particular informations. ओपनिंग बैलेंस से प्लांट मशीन का कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30 लाख। 22-23 का डेप लगाने के बाद नई प्लांट एंड मशीन खरीदी है और पुट टू यूज किया है। क्या पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है कि लेस देन 180 डेज है? पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है कि लेस देन 180 डेज है? अच्छा, 8 जून को यूज किया भाई, मोर देन 180 डेज है। नया मशीन खरीदा और पुट टू यूज किया 15 फरवरी 23। पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज है कि मोर देन 180 डेज है? मोर देन 180। कंप्यूटर एक्वायर और इंस्टॉल किया प्रोमाइसेस में, क्या कंप्यूटर इस ब्लॉक में जाके ऐड होगा? ये ब्लॉक काय का है? और कंप्यूटर का अलग ब्लॉक है ना, इसमें ऐड होगा क्या? नहीं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप एंड एडिशनल डेप, पहले मैं डेप निकालूंगी फिर मैं एडिशनल डेप पढ़ाऊंगी। ही एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का शिफ्ट रेट है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? करें क्वेश्चन करें? ठीक, आ जाओ। सबसे पहले कितने ब्लॉक बनेंगे जल्दी बताओ, कितने ब्लॉक बनेंगे? एक की दो? दो। कौन कौन सा दो ब्लॉक बनेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? प्लांट एंड मशीन। उसके बाद क्या आएगा? प्लांट एंड मशीन। उसके बाद पहला क्या यहाँ आएगा? प्लांट एंड मशीन। दूसरा ब्लॉक क्या होगा जल्दी बताओ? ठीक है, दूसरा ब्लॉक क्या होगा बच्चों? कंप्यूटर। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? आया ना? ठीक, अच्छा ठीक है। अब सुनो ध्यान से, प्लांट और कंप्यूटर है। यहाँ क्या लोगे बच्चों? बोलो ना, यहाँ क्या लोगे? ओपनिंग WDV। बोलो ओपनिंग WDV में प्लांट कितना है? ओपनिंग WDV में प्लांट कितना है? श्योर हो? ओपनिंग WDV में प्लांट कितना है? प्लांट कितना है? 30 लाख। कंप्यूटर का प्लांट कितना है बच्चों? ओपनिंग WDV का प्लांट है 30 लाख। कंप्यूटर का डेप कितना है? 0। चलो उसमें ऐड क्या करोगे? एडिशन ड्यूरिंग द, बोलो ड्यूरिंग द ईयर ऐड करोगे। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। बोलो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? बोलो कितना है? 20 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 20 लाख। यहाँ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है ना? कितना एडिशन ड्यूरिंग द ईयर? 3 लाख। ठीक है, अगला भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है। प्लांट में अगला भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है, कितना? 8 लाख। लेकिन बेटा स्टार मार्किंग किस पे लगेगा? सब पे कि किसी पे नहीं कि किसी एक पर? दो पे। देखते हैं, दो पे लगेगा। हमने क्या कहा था? वेरी गुड। स्टार मार्किंग कब लगता है? जब 180 डेज से कम पुट टू यूज हो। 8 जून वाला 180 डेज से ज्यादा है। ठीक, 8 जून वाला 180 डेज से ज्यादा है, तो बताओ स्टार मार्किंग किस पे लगेगा? 8 लाख पे लगेगा, हाँ या ना? स्टार मार्किंग बच्चों किस पे लगेगा? 8 लाख पे। ऐड कर दो, बोल दो बच्चा। 30 और 28 लाख कितना होता है? 58 लाख। 58 लाख होगा ना? याद करो, 58 लाख। और यहाँ बेटा बोलो ना, यहाँ कितना आएगा? 3 लाख। आ रहा है बेटा समझ में? क्यों 3 लाख पे स्टार मार्क? हाँ, अरे हाँ, क्या 3 लाख पे स्टार मार्क लगेगा? नहीं लगेगा। कंप्यूटर कब खरीदा है? 2 जनवरी 2024 को। क्या इस पे स्टार मार्क नहीं लगेगा? लगेगा, इस पे भी लगेगा। ठीक है, अब चलो इसमें बताओ क्या करते थे? सेल ड्यूरिंग द ईयर। क्या कुछ सेल किए क्या एसेट्स? बोलो ना। सेल ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट भाई साहब हमने क्या नहीं की? सेल नहीं की। अब सुनो, अब ये आ जाएगा 58 माइनस कितना? 0। कितना होता है 58 माइनस 0? बोलो ना, 58 लाख। और यहाँ कितना आएगा? 3 लाख। आ रहा है बच्चा समझ? यहाँ कितना आएगा? 3 लाख। क्लियरिटी है? ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी। सेल ड्यूरिंग द ईयर। आया बच्चा समझ? आगे बढ़े। अब सुनो, सेल ड्यूरिंग द ईयर। अब एक बात सुनो, ध्यान देना।
डेप्रिसिएशन, इधर देखो ना, डेप्रिसिएशन प्लांट पे वैसे कितना लगता है मुझे नहीं मालूम कितना लगता है, 15%। डेप्रिसिएशन प्लांट पे कितना लगता है, 15% लगता है ना। 58 लाख का 15% कर लो। नहीं, जो स्टार मार्किंग है उनपे कितना लगता है, जो स्टार मार्किंग है उनपे कितना लगता है 50%। तो स्टार मार्किंग वाली कितनी चीज है 8, 58 में से 8 लाख है, कितना बचता है 50 लाख पे कितना लगेगा 15% प्लस प्लस बोलो 8 लाख पे कितना लगेगा, गुड, 8 लाख पे कितना लगेगा 7.5%। समझा, आया समझ बेटा बच्चों, बोलो समझ आया। करो कितना आ रहा है, कितना दोनों मिला के, दोनों मिला के 8,10,000। ओके, और यहाँ पे कंप्यूटर पे कितना लगेगा, स्टार मार्किंग है ना, वैसे कंप्यूटर पे कितना लगता है 40, 3 लाख का 20%, कितना होगा 3 लाख का पैसा 60,000 कि 6,000, 60,000 होगा ना, 3 लाख का 20% 60,000। आया समझ, टफ है, टफ है नहीं। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान देना बेटा। नाउ वी विल एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए जगह छोड़ दो, अभी मैं वो टॉपिक करवा रही हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसको नोट डाउन करना है क्या, हो गया, कर लिया, चल कर रहे हो, कर लेगा वो यूट्यूब पर फिर से देखकर, फिर है ना आईएएस है, आईएएस का दिमाग ऐसा थोड़ी ना। क्लियर, आया बच्चों समझ, पक्का ना, क्लियर नहीं है। चल नेक्स्ट सुनो, ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या स्टार्ट करोगे, एडिशनल एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, इधर ध्यान से सुनिए बेटा। वर्ड से समझ आ रहा है, एडिशनल यानी डेप्रिसिएशन के अलावा, मतलब तुम्हें डेप्थ तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें डेप्थ के अलावा एक एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्थ मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आया, क्यों आया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को प्रमोट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी क्या इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि अगर वो लोग मैन्युफैक्चरर बनते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कंट्री का। तो इसीलिए आया, बोला गया अगर आप मैन्युफैक्चरर तो ही आपको एडिशनल डेप्थ का क्लेम मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहले आप क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। क्या मुझे नॉर्मल डेप्थ मिलता होगा, दीपशिका कॉमर्स क्लासेस को नॉर्मल डेप्थ मिलता होगा, हाँ ठीक। क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता होगा, नहीं, क्यों, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर को एडिशनल डेप्थ मिलेगा नहीं। बोला गया किसको मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बोलो एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को। किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को। अब इधर ध्यान देना बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर को मिलता है। मैन्युफैक्चरर ने नई प्लांट एंड मशीन खरीदी, मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, खरीदना क्या है, न्यू प्लांट एंड मशीन, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, और ये प्लांट और मशीनरी फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए। ये प्लांट और मशीनरी कहाँ यूज होनी चाहिए, फैक्ट्री में होनी चाहिए। और ये प्लांट और मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। इतनी 4 शर्तें पूरी करोगे। आप कौन हो, नॉर्मल बात की मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर ने क्या खरीदा हो, प्लांट एंड मशीन। वो प्लांट एंड मशीन कहाँ यूज होना चाहिए, फैक्ट्री में यूज होना चाहिए, ऑफिस अप्लायंसेस में यूज नहीं होना चाहिए। और वो प्लांट और मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट और मशीन नहीं होनी चाहिए। इतनी 4 शर्तें। और एक चीज और है, 1 अप्रैल 2005 के बाद उसका यूज हुआ, वो हालांकि आउटडेटेड डेट है। अब हमारे पास तो तभी आएगा ना जब अभी इस साल का होगा, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 4 कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं। तो इधर ध्यान दो,
एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा। लाइफ टाइम में कब मिलेगा? एक बार, जब आपने एसेट खरीद के उसको पुट टू यूज कर लिया, पुट टू यूज कर लिया। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जनरल डेप कितना मिलता है बोलो? ये 15% मैंने एक्चुअल कॉस्ट का लगाया कि WDV का लगाया? WDV का लगाया। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। समझना आप इधर ध्यान से। पर्सन कौन होना चाहिए? पर्सन ने क्या खरीदा हो? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हो। प्लांट और मशीन कहाँ यूज करना है? फैक्ट्री में करना है। और प्लांट और मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? न्यूली प्लांट और मशीन होना चाहिए। तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20% ऑफ क्या लिखा है बच्चों? एक्चुअल कॉस्ट। अब इस प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या कवर नहीं होंगे, ध्यान से सुनना। लैंड कवर नहीं होगा, लैंड क्योंकि प्लांट एंड मशीन नहीं है। बिल्डिंग कवर नहीं होगा। ऑफिस प्लांट एंड मशीन कवर नहीं होंगे। कंप्यूटर आएगा? कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीन है ना, आएगा कि नहीं आएगा? कंप्यूटर और AC आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं कि हाँ नहीं तो है, तो नाम तो प्लांट एंड मशीन के नाम से आता है ना। तीन चीजों को छोड़ के सारी असेट प्लांट एंड मशीन होती है। बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, लैंड पे तो डेप भी नहीं लगता, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो होती है ना वो किस में आती हैं? सब प्लांट और मशीन के होते हैं, अलग अलग ब्लॉक में होते हैं। कंप्यूटर भी प्लांट मशीन है, बुक्स भी प्लांट एंड मशीन है, मोटर व्हीकल भी प्लांट एंड मशीन है, स्कूटर भी प्लांट एंड मशीन है, लेकिन इनके ब्लॉक क्या है? अलग अलग है। कार भी प्लांट मशीन है, ठीक है। सब कुछ क्या है बच्चों? बोलो सब कुछ क्या है? प्लांट मशीन। अब मैं बोल रही कंप्यूटर और AC पे एडिशनल डेप मिलेगा, हाँ या ना? अगर फैक्ट्री में यूज हुआ तो हाँ, गुड। फैक्ट्री में यूज हुआ तो हाँ। क्या फैक्ट्री में कंप्यूटर यूज नहीं होते? होते हैं। AC फैक्ट्री में होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है, वहाँ AC यूज करना। अगर ये AC ये वगैरह वो क्या होगा, कहाँ यूज हो रहा है? ऑफिस में तो नहीं। इसमें शिप और मोटर व्हीकल नहीं आते, इनमें शिप और मोटर व्हीकल इसमें एडिशनल डेप के लिए नहीं आएंगे। तो एडिशनल डेप के लिए क्या क्या नहीं आएगा? ऑफिस अप्लायंसेस कुछ भी नहीं आएगा, लैंड और बिल्डिंग नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा? शिप वगैरह नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? शिप वगैरह या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स क्या होंगे? नहीं आएंगे। आया बच्चा समझ में? ठीक। हाँ, एडिशनल डेप का कितना क्लेम लोगे? जल्दी बताओ ना, एडिशनल डेप का कितना लेते? एडिशनल डेप्रिसिएशन का कितना क्लेम लोगे? ठीक। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कितना लोगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन का कितना लोगे? 20% ऑफ क्या होगा? पक्का ना? 20% ऑफ क्या होगा? श्योर हो? 20% ऑफ क्या होगा? एक्चुअल का। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? श्योर हो ना? ठीक। एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम कितना लोगे? 20% ऑफ एक्चुअल। गुड। 20% ऑफ जब बच्चा आपने क्या लिया? एक्चुअल कॉस्ट लिया। अब आपने इस साल अगर एसेट को पुट टू यूज किया है, पुट टू यूज इस साल आपने एसेट को किया है, एसेट को क्या किया है? बोला एसेट को क्या किया है? पुट टू यूज। और पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज है। पुट टू यूज नॉट मोर देन क्या है? 180 डेज से। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 50% ऑफ नॉर्मल डेप रेट। एडिशनल डेप कितना मिलेगा? 50% ऑफ नॉर्मल डेप रेट। क्लियर है? और बाकी का बच्चा 50% ऑफ नॉर्मल डेप रेट कितना? 20%। 20 का आधा कितना? 10। बाकी बच्चा हुआ 10 लैप्स हो जाएगा? नहीं, अगले साल मिल जाएगा। अच्छा, एडिशनल डेप किस साल क्लेम करोगे? जिस साल आपने मशीन क्या खरीदी है? खरीदी की यूज किए? यूज किए। अगर मैंने 20% इस साल ले लिया तो अगले साल फिर से मिलेगा क्या? नहीं। अब एक ही बार लाइफ टाइम में केवल कितनी बार मिलता है? एक बार। हाँ, अगर आपने पुट टू यूज नॉट मोर देन 180 डेज किया तो 10% इस साल ले लो और 10% क्या ले लो? अगले साल ले लो। अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था याद है? वन था। अब पहले सुन लो फिर ध्यान देना बेटा। इलस्ट्रेशन 1 था। क्या ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या नहीं है? है। इसकी प्लांट और मशीन है 30 था, क्या इस पे एडिशनल डेप मिलेगा? नहीं। ये नई प्लांट मशीन खरीदी, क्या इस पे एडिशनल डेप मिलेगा? हाँ। कितना मिलेगा?
20 लाख का कितना परसेंट? 20%। अब इधर देखना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना बेटा। 20 लाख का कितना मिलेगा? गुड। 20 लाख का 20% मिलेगा। चलो आगे बढ़ो। क्या इस पे एडिशन डेप्थ मिलेगा? प्लांट है ना, प्लांट है, ऑफिस में यूज हो रहा है कि फैक्ट्री में यूज हो रहा है? कुछ नहीं दिया तो प्लांट कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में होता है। कुछ नहीं दिया तो फैक्ट्री में होता है। क्या इसमें मिलेगा एडिशन है? क्यों नहीं मिलेगा। कितना मिलता है वैसे? कितना मिलता है? 20%। लेकिन इस पे क्या है? स्टार मान के तो 8 लाख पे कितना मिलेगा? 10। और किस पे मिलता है? डब्ल्यूडीवी पे की कॉस्ट पे? एक्चुअल कॉस्ट पे। तो 8 लाख का बच्चा कितना हो जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? हो रही है ना? 8 लाख का क्या आ जाएगा? 10%। बताओ एडिशन के क्लेम डेट कितना है? जल्दी बताओ ना। ये 20 लाख का 20% 4 लाख है ना? और 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। तो बताओ एडिशन डेट कितना मिल रहा है बच्चों? 4,80,000। इतनी बात क्लियर हुई? चलो बच्चों इसमें देखते हैं कंप्यूटर पे एडिशन डेट मिलेगा? कंप्यूटर पे एडिशन डेप्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वेरी गुड। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इसका यूज काय के लिए हो रहा है? ऑफिस प्रोमाइसेस के लिए। इसका यूज काय के लिए हो रहा है? ऑफिस प्रोमाइसेस के लिए। कितना मिलेगा? ऑफिस में नहीं हो रहा तो कितना होगा? जल्दी बोलो ना। जीरो। एडिशन डेप्थ का क्लेम नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल डेप्थ 8-10 क्लेम करोगे, एडिशनल डेप्थ 480 क्लेम करोगे। यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ 60 क्लेम करोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन 0 क्लेम करोगे। देख लो क्या ये मेरा देखना आंसर सही आ रहा है? 750 और 60 कितना होता है? 750 और 60 8,10,000। और यहाँ कितना आ रहा है? 60,000। आया बच्चा समझ में? ये देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लाख, 4,80,000 और क्या आ जाएगा? 0 आया। हाँ या ना? समझ आया? पर्सन कौन होना चाहिए एडिशन डेप्थ के लिए? हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में नॉर्मल डेप्थ तो क्लेम कर लेते हैं, एडिशन डेप्थ लगाना ही भूल जाते हैं। नहीं, अगर पर्सन मैन्युफैक्चरर है, उसे नया प्लांट मशीन खरीदा है और वो प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में यूज हो रहा है, तो आप एडिशन डेप्थ कितना लगाओगे? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हाँ बोलो। देखो नया दिया है कि नहीं दिया? ये देखो क्वेश्चन में मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो मैं ये मैंने मॉडल का क्वेश्चन करवाया है तुम्हें। क्या लिखा है? प्रोप्राइटर विच आर एंगेज्ड इन। दिया ना दिया हो तो, ना दिया हो तो वैसे दिया होगा, ना दिया हो तो ट्रेडर मांगना, फिर एडिशनल डेप्थ का क्लेम नहीं करेगा। आया समझ? लेकिन गलती से भी एडिशनल डेप्थ का क्लेम ऑफिस पे मत करना, ऑफिस कंप्लायंसेस पे, ऑफिस अप्लायंसेस पर मत करना। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन में समझा देती हूँ, देखते हैं कि है ना तुम्हें बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं करवा देगा। A newly qualified chartered accountant Mr. Dhaval commence a practice and acquire the following asset in the office. सबसे पहले तो इसको एडिशनल डेप्थ मिलेगा? नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है। आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। Assume that all the asset by the purchase of account page। हाँ एक चीज और बेटा मैं बता दूँ तुम लोगों को, ध्यान देना। कोई भी अगर आपने एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना? पहले कौन सा क्लेम करोगे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। फिर अगर मैन्युफैक्चरर है तो एडिशन। याद रखना डेप्रिसिएशन कोई भी हो, नॉर्मल हो या एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई भी डेप्रिसिएशन का क्लेम करना है तो आपको पेमेंट केवल अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट से करना है। अगर आपने अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूपीआई यानी भीम और अपना रिजर्व पे और क्या पेटीएम वगैरह वगैरह, अगर इनके थ्रू अगर इसके अलावा आपने कोई भी पेमेंट किया यानी पेमेंट अगर आपने कैश में किया तो वो एसेट पर डेप्थ का क्लेम आप नहीं कर पाओगे। वो एसेट पर डेप्रिसिएशन का क्लेम आप नहीं कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? उस एसेट पे डेप्रिसिएशन का आप क्या नहीं कर पाओगे बच्चा? बोलो क्या नहीं कर पाओगे? क्लेम नहीं कर पाओगे। पहली चीज।
हालांकि उस डेप्रिसिएशन का क्लेम कर पाओगे अगर आपका एसेट 10,000 से कम। जब सपोज मैंने ये फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर 8,000 का है, ध्यान देना, और मैंने पेमेंट कैश में किया, बताओ डेट का क्लेम कर पाऊंगी हाँ या ना? हाँ। ये फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर 18,000 का, मैंने पेमेंट क्या किया? कैश में किया, कर पाऊंगी? नहीं। 10,000 से नीचे के कोई भी एसेट खरीद रहे हो, पेमेंट किसी भी मोड में करो। 10,000 से ऊपर का एसेट खरीद रहे हो तो पेमेंट केवल किससे करो? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, भीम, यूपीआई वगैरह इनसे करना है। मतलब या तो ऑनलाइन पेमेंट करना है या पेमेंट चेक के थ्रू करना है, या तो पेमेंट किसके थ्रू करना है? चेक। कैश में भाई साहब काम चलेगा या नहीं चलेगा? कैश में कोई भी काम नहीं चलेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? कैश में कोई भी काम नहीं चलेगा, आपको पेमेंट अकाउंट पे चेक करना। तो बोल रहा है कि भाई साहब इस बंदे ने सारा पेमेंट किसके थ्रू किया है? अकाउंट पे चेक। कंप्यूटर पे कितना डेट लगता है? 40। पुट टू यूज घर देखने की, परचेज डेट देखनी है, पुट टू यूज अक्टूबर से मार्च, कितने महीने? मोर देन 180 डेज की लेस देन 180 डेज? मोर देन 180 डेज। काउंट कर लो ना, काउंट कर लो, मुझे 6 महीने नहीं होंगे, 6 महीने नहीं, 31 दिन वाले भी, तीन महीने तो आपके है ना, वो तीन मोर देन 180 डेज है। तो बोलो कितना होगा? नॉर्मल डे 40। कंप्यूटर यूपीएस इसी में शामिल हो जाएगा कि अलग ब्लॉक बनेगा इसका? इसी में शामिल हो जाएगा। ये नॉट मोर देन 180 डेज होगा जहाँ तक है, 8 अक्टूबर को है, तो इस पे स्टार मार्किंग लगेगी? इस पे स्टार मार्किंग लगेगी? नहीं। इस पे स्टार मार्किंग लगेगी? नहीं। ठीक। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन बुक फिर आ जाओ, एनुअल पब्लिकेशन बुक बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एनुअल पब्लिकेशन बुक हो या नॉर्मल बुक। एनुअल पब्लिकेशन बुक समझते हो जो हर साल चेंज होती है, जैसे हमारी टैक्स की बुक एनुअल पब्लिकेशन बुक, अकाउंट्स की बुक अदर देन एनुअल पब्लिकेशन है, बार बार रिपीट होती है, लेकिन टैक्स की वो रिपीट नहीं हो सकती। हर साल लॉ क्या होता है? चेंज। लेकिन दोनों में कितना लगेगा? बुक्स में कितना लगता है? 40। तो 12 और 13 कितना होता है? 25। स्टार मार्किंग होगी? नहीं होगी। ऑफिस फर्नीचर स्टार मार्किंग होगी? नहीं होगी। इसका ब्लॉक अलग बनेगा कि एक ही बनेगा? अलग बनेगा। लैपटॉप ब्लॉक अलग बनेगा कि कंप्यूटर? तो मेरे 3 ब्लॉक बनेंगे, कंप्यूटर का, एक बुक्स का और एक ऑफिस फर्नीचर का। जहाँ सारा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ही नहीं। क्यों नहीं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? भाई साहब उसने नया सीए बनाया, नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो भाई साहब ओपनिंग डब्ल्यू एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में देख लोगे, जहाँ जहाँ है बिलो 180 डेज है तो वहाँ क्या करोगे? स्टार मार्क लगाओगे। इनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट मत बनाना, हमने जैसा फॉर्मेट सीखा है वैसे ही हम फॉर्मेट बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? हो जाएगा हाँ या ना? होगा नहीं होगा? इलस्ट्रेशन 3 बच्चों होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है। अब कल कुछ 2 कंडीशन है स्पेसिफिक, कुछ केसेस में कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। हाँ बाई चांस बेटा इधर देखना, इधर ध्यान, एक चीज और ध्यान देना, बाई चांस ये बच्चों मेरा जो यूपीएस है ना, कहाँ गया मेरा यूपीएस? ये यूपीएस कैश में खरीदा होगा, बताओ डेट का क्लेम मिलेगा हाँ या ना? मिलेगा। बाई चांस ये कंप्यूटर कैश में खरीदा होता तो डेट का क्लेम मिलता? नहीं। क्यों नहीं मिलता? 10,000 से ऊपर का अकाउंट पे चेक, और हालांकि यहाँ तो सारा पेमेंट किस में गया है? अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, तो मिल जाएगा। आया बच्चों समझ? ठीक है। ठीक। कल हमारा डेप्रिसिएशन के साथ एक और सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च और वीआरएस, ये दोनों खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक। और करूं क्लास?